दोस्तों आज पूरा हरियाणा सकते में है। सुशील कुमार हरियाणा के युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। उन्हें आदर्श मानकर यहाँ के युवा अभ्यास करते हैं। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में सोना चांदी बटोरते हैं और देश का मस्तक ऊंचा करते हैं। देश की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित करते हैं। उनकी तमन्ना होती है सुशील कुमार बनने की। दरअसल इकलौते सुशील कुमार ही ऐसे पहलवान हैं जो ओलंपिक में 2 बार पदक जीतकर लाए हैं। पहले कांस्य और फिर दूसरे ओलंपिक में पदक का रंग बदला और रजत पदक जीतकर लाए। अब वही सुशील कुमार रोहतक के पहलवान सागर की हत्या के आरोप में फंस गए हैं। फिलहाल सागर का परिवार सोनीपत में रहता है। उसका कुश्ती के प्रति जुनून देखकर ही उसके पिता ने अपना परिवार सोनीपत शिफ्ट किया था ताकि वहां कुश्ती के गुर सीख सके। फिर इसलिए इसे बाद में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम भेजा। वहां उसने जान गंवा दी। सागर की मौत के बाद सुशील कुमार ने पहले सफाई दी थी कि उनका इस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब सागर हत्याकांड की जांच शुरू की तो सुशील फरार हो गए। पुलिस को कुछ ऐसी वीडियो क्लिप भी मिली हैं जिसमें कुछ लोग सागर और उसके साथियों को बुरी तरह पिटाई करते दिख रहे हैं। उसमें सुशील कुमार भी हैं। पुलिस ने दावा किया कि उसके पास पुष्ट साक्ष्य है। पुलिस सुशील की तलाश में हरिद्वार के एक आश्रम तक भी पहुंची जो हरियाणा के ही एक योग गुरु का है। सुशील ने अपने वकीलों के माध्यम से अग्रिम जमानत की अर्जी डाली, लेकिन वह भी खारिज हो गई। अब वह 1 लाख के इनामी अभियुक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार का पता बताने वाले को 1 लाख का इनाम घोषित किया है। वहीं उनके सहायक अजय का पता बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस आपराधिक घटना में जो एकमात्र युवक गिरफ्तार हुआ है वह प्रिंस दलाल है। प्रिंस भी हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। वैसे सुशील कुमार पहले ऐसे पहलवान नहीं है जिन्होंने बाद में अपराध का रास्ता अपना लिया हो। हरियाणा के अनेक ऐसे पहलवान हैं जो अपराध के दलदल में फंसे हैं। अभी यह सिलसिला रुका नहीं है। हाँ, ओलंपिक तक पहुंचकर अपराध की दुनिया में उतरने वाले सुशील पहले हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि हरियाणा में पिछले 1.5 दशक से ओलंपिक अथवा कॉमनवेल्थ गेम्स जैसी प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिल जाती है। अधिकतर पुलिस में चले जाते हैं, कुछ एक को रेलवे अपना लेता है। सुशील कुमार भी रेलवे के कर्मचारी हैं। यदि सुशील के अतीत पर नज़र डालें तो उन्होंने जो यश प्रतिष्ठा हासिल की है उसे पाने में वर्षों लगे हैं, लेकिन तीसरी बार ओलंपिक में ना जा पाने के बाद वह ऐसे रास्ते पर चल पड़े जो उन्हें जेल तक ले जाने वाला है। दरअसल रियो ओलंपिक में देश की तरफ से कौन जाएगा, इस मामले पर विवाद हो गया। कारण यह था कि जब क्वालिफाइड करने के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही थी तो सुशील उपलब्ध नहीं थे। सुशील की कैटेगरी 74 किलोग्राम में एक अन्य पहलवान नरसिंह यादव ने क्वालिफाई किया। यादव वाराणसी के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र पुलिस के कर्मचारी हैं। वैसे अब उनकी ससुराल भी हरियाणा के हिसार में हो गई है। क्योंकि 74 किलो में नरसिंह यादव क्वालिफाई कर चुके थे, इसलिए बाद की स्पर्धाओं में नियमानुसार 74 किलो की कोई अन्य प्रविष्टि नहीं भेजी गई। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक नियम है। यदि पहलवान साल भर पहले अथवा 6 महीने पहले ही क्वालिफाई कर लेते हैं तो ओलंपिक रवानगी से 3 दिन अथवा 1 हफ्ते पहले उनकी फिटनेस देखी जा सकती है। आखिर फिटनेस तो कोई छोटी सी चोट या बीमारी से भी बिगड़ सकती है, इसलिए टीम की रवानगी से पहले अंतिम ट्रायल का प्रावधान है। सुशील ने अंतिम ट्रायल की मांग उठाई। उनकी मांग जायज़ थी लेकिन ठुकरा दी गई। सुशील ने नरसिंह को मुकाबला करने को भी कहा, लेकिन नरसिंह कन्नी काट गए। लेकिन ओलंपिक में जाने से पहले नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फंस गए। नरसिंह सोनीपत के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उत्तरी क्षेत्र में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ सुशील ने उनके पेय पदार्थ में स्टेरॉयड मिलवा दिया। रियो ओलंपिक में नरसिंह के प्रकरण की सुनवाई हुई तो स्पष्ट हो गया कि उन्होंने लगातार 3 सप्ताह स्टेरॉयड लिया है। इसके बाद उन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लग गया। इस घटनाक्रम से सुशील का जो व्यक्तिगत नुकसान हुआ वह तो हुआ ही, देश का भी नुकसान हुआ। रियो ओलंपिक में सुशील कुमार पदक ला सकते थे। इसके बाद सुशील नेपथ्य में चले गए, लेकिन ऐसा नहीं था। दिल्ली पुलिस से जुड़े लोग बताते हैं कि सुशील हरियाणा के गैंगस्टरों के साथ मिलकर विवादित मकानों, संपत्तियों आदि पर कब्जा करने लगे। उनके असर और रसूख के कारण उनका नाम लेने से लोग कतराते थे, लेकिन एक दिन तो नाम सामने आना ही था। जिस घटना के कारण नाम सामने आया
वह भी विवादित संपत्ति का ही विवाद था, ऐसा पुलिस के सूत्र बताते हैं। सुशील एंड कंपनी जिस विवादित मकान पर कब्जा करती थी, वहां सुशील अपने जूनियर पहलवानों को रहने के लिए कह देते थे। समय आने पर उनसे खाली करने को कहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सागर और उसके साथियों ने वह विवादित फ्लैट खाली करने के बजाय उस पर कब्जा जमाए रखा और उनको सबक सिखाने के लिए सुशील कुमार ने अपने अन्य जूनियर पहलवानों को भेजा। वे उस फ्लैट में रह रहे सागर सहित चारों युवक को साथ लेकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। वहां सागर को इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। उस घटनाक्रम के बाद सुशील कुमार वहां से फरार हो गए और उसके बाद से ही सुशील की तलाश जारी है। सुशील कुमार के बारे में खबर बताने वाले को 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।